हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो ने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 154 का वीडियो ने वाला है। और आज हम यहाँ पे नई इंटीग्रल फॉर्म पढ़ेंगे जो कि इंटीग्रल फॉर्म नंबर 41 और ये है आपकी इंटीग्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपॉन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डीएक्स। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में आपका क्या रहेगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा और डिनोमिनेटर में यहाँ पे रहेगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं dx की पावर 4 प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपको 4 दिख सकती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होती है, 4 होती है। बेसिकली वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको जहां पे भी 4 दिखेगी आप उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अच्छा देखिए, इसको हम इस फॉर्म में भी कह सकते हैं इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म यूज नहीं हो रही है। जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक की वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे आपका बी एक्स मौजूद नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म नंबर 41 में इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप गौर से यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल की पावर है वो इवन है। यहाँ पे x की पावर देखिए कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे पावर कैसी है, इवन है। डिनोमिनेटर में भी अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में जो पावर यूज हो रही है वो इवन पावर यूज हो रही है, 4 हो रही है, 2 यूज हो रही है और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट की पावर तो हम 0 मानते ही हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको इस इंटीग्रल फॉर्म के अंदर ये याद रखना पड़ेगा कि न्यूमरेटर में जो वेरिएबल की पावर होगी और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल की पावर होगी वो इवन पावर होगी। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो इंटीग्रल फॉर्म है इसमें आपकी वेरिएबल की पावर ऑड नहीं होती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पहचान जाएंगे कि बोर्ड में आपका क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आया है जिसमें वेरिएबल की पावर जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इवन है, तो सबसे पहला स्टेप देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है। सबसे पहला स्टेप आपको करना है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप जैसे आप पहचान जाएंगे कि क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आया आपके पेपर में, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या होगा। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, न्यूमरेटर में कुछ बन जाएगा और डिनोमिनेटर में यहाँ होगा क्या, देखिए यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर बचेगा, कांस्टेंट के अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये आपका ई बचेगा खाली। जैसे आप इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ई बचेगा। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए पहली और तीसरी टर्म में यहाँ पे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यानी कि डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यूज the formula on variables of denominator देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला कहां पे यूज होगा, डिनोमिनेटर के वेरिएबल्स में यूज होगा। आपको ये याद रखना है डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल्स होंगे उसमें आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बेसिकली ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप 2ab को यहाँ ले जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होगा, प्लस के 2ab को जब आप उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला आएगा वो होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले हैं, आपका फर्स्ट फॉर्मूला ये है, सेकंड फॉर्मूला ये है। ये दोनों फॉर्मूले आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दोनों में से एक फॉर्मूला यूज होगा और वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के न्यूमरेटर के ऊपर कि जैसा आपका क्वेश्चन का न्यूमरेटर होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों में से एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। तो याद रखिएगा जो डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल्स हैं उनमें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अब जैसे ही यहाँ पे ये फॉर्मूला लगता है, जैसे ही आपने यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही ऐसा होता है डिनोमिनेटर होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तीसरा स्टेप आपको देखिए करना क्या है, पुट। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म यहाँ पे क्या है, अगर वो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है ए प्लस बी।
अगर वो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है a माइनस बी, तो या तो आपको a प्लस बी या तो आपको a माइनस बी, इसको टी पुट करना है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जैसे ही आपका डिनोमिनेटर a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको करना क्या है, या तो a प्लस बी को टी पुट करना है, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, या तो a प्लस बी को टी रख दीजिए या तो आप a माइनस बी को टी रख दीजिए, और उसके बाद तो आपको पता है आप dt निकालते हैं, dx की वैल्यू निकालते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे पूरा क्वेश्चन t की टर्म्स में जैसे ही चेंज होगा। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या करेंगे, एंड यूज दीज फॉर्मूलाज। अब कौन से फॉर्मूले यहाँ पे यूज होते हैं वो मैं आपको लिखा देता हूँ। ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ये फॉर्मूले यूज है, यूज दिस फॉर्मूले। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा 1/x² प्लस a² dx, एक फॉर्मूला ये यूज हो सकता है। इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx, ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। या फिर 1/a² माइनस x² dx, ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। और मे भी हो सकता है इसके अलावा, मोस्टली ये 3 ही फॉर्मूले यूज होते हैं, हो सकता है इसके अलावा मैंने इंटीग्रेशन के अंदर आपको जितने फॉर्मूले बताए हैं वो वाले फॉर्मूले भी इसमें यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही 3 फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होते हैं। ये तो आपको पता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये 1/2a log करके कुछ था, x माइनस a अपॉन x प्लस a, और यहाँ पे था 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस एक्स प्लस का c। तो ये 3 फॉर्मूले मोस्टली यहाँ पे यूज़ होते हैं, और जैसे ही आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा पूरा का पूरा। फिर आप क्या करेंगे, t को x की टर्म्स में लिख देंगे और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। तो यही स्टेप्स आपने यहाँ पे फॉलो करने हैं। पहला स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x² से डिवाइड करना है। उसके बाद डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल्स हैं, डिनोमिनेटर में याद रखिएगा जो वेरिएबल्स हैं उसमें हम a² प्लस b² का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद आपने देखा ब्रैकेट के अंदर वाली जो भी टर्म होगी उसको टी रख देना है। तो यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म थी उसको टी रखा, या फिर अगर वहाँ a प्लस बी नहीं होगा तो a माइनस बी होगा, तो a माइनस बी को टी रखा। और उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप वहाँ पे टी रखेंगे, dt निकालें, dx निकालेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले यूज़ करके आंसर निकाल देना है। तो इस प्रकार हमारा इंटीग्रल फॉर्म नंबर 41 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे आर डी शर्मा के पेज नंबर 19.183 में चलते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल नंबर 1 और इसके आगे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इस वाले एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एग्जांपल नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। भले ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटीग्रल फॉर्म 41 के लिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये कम से कम 50% क्वेश्चंस जो होते हैं क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक के, ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। तो बेसिकली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए डायरेक्टली। देखिए कैसे याद करेंगे, इसके लिए मैं आपको टेक्निक बता देता हूं। तो देखिए हम कौन सी इंटीग्रल फॉर्म पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक इंटीग्रल फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, x² इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर x² ही नहीं रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा ही नहीं। तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक में कौन सा वेरिएबल इंपॉर्टेंट होता है, x² इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जहाँ पे वेरिएबल की डिग्री कितनी होती है, 4 होती है। यानी कि यहाँ पे हम कहना चाहते हैं यहाँ पे x⁴ होना इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर में x² होना इंपॉर्टेंट है, डिनोमिनेटर में x⁴ होना इंपॉर्टेंट है। बस आगे आपको ये याद रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम कांस्टेंट टर्म यूज हो रही है जो कि है +1। तो +1 ये याद कर लीजिए, खासकर इसके न्यूमरेटर को याद कर लीजिए। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर याद रखना है। न्यूमरेटर क्या होगा यहाँ पे, x² +1 रहेगा, इसको याद कर लीजिए। अगर आपको न्यूमरेटर याद है तो बाकी के एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 आप काफी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बाकी के जितने भी एग्जाम्पल है वो इस क्वेश्चन से रिलेट होके जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो एग्जांपल नंबर 2 में आपको दिक्कत आएगी, 3 में दिक्कत आएगी और आगे भी आपको दिक्कत आएगी। तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है। यहाँ पे कैसे याद करेंगे, x² +1 x⁴ +1, x² होना इंपॉर्टेंट है, वो क्वाड्रेटिक की पहचान है, बाई क्वाड्रेटिक पहचान होती है x⁴। आगे हमें याद रखना है कि दोनों जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक ही कांस्टेंट टर्म यूज हो रही है, वो है +1। तो x² +1 अपॉन x⁴ +1, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, खासकर न्यूमरेटर को याद कर लीजिए। x² +1 है यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं जो अभी हम प्रेजेंट इंटीग्रल फॉर्म पढ़ रहे हैं ये है आपकी क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक, जिसमें वेरिएबल की पावर हमारी क्या दिख रही है, इवन दिख रही है।
तो इसका मतलब हमारी इंटीग्रल फॉर्म नंबर 41 यहाँ पे है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको आई मान लेते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। तो हमने पहचान लिया क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक है। अब इसके बाद हमने सबसे पहला स्टेप क्या लिखा था, हमें सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो लिख देते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड करते, तो आई इक्वल टू यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब ये देखिए न्यूमरेटर में हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर को हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ऐसे ही डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या किया, न्यूमरेटर वाली टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर वाली टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका dx इस प्रकार से। अब डिनोमिनेटर को यहाँ पे सेपरेट कर दिए, एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर दीजिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो देखिए यहाँ पे हम सेपरेट करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। और होल के अपॉन में यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये 1 आ जाएगा कैंसिल होके, और यहाँ पे जब हम कैंसिल करके एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू क्या आ गई, आई इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आ गया हमारा dx। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल के अलावा और कुछ मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के वेरिएबल्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मैंने यहाँ पे आपको 2 फॉर्मूले लिखाए थे। तो यहाँ पे था एक फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिखाया था, और ये था एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, ये लिखाया था मैंने, ये 2 फॉर्मूले लिखाए थे। और मैंने ये बोला था इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये डिपेंड करेगा हमारे न्यूमरेटर के ऊपर। अब देखिए आपको बस इतना याद रखना है, न्यूमरेटर का साइन क्या है, यहाँ पे साइन मतलब कि चिन्ह, यहाँ पे न्यूमरेटर का साइन क्या है, प्लस। तो अगर न्यूमरेटर का साइन जो है वो प्लस है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प्लस है, तो डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो याद रखिएगा न्यूमरेटर में अगर हमारा साइन प्लस में है तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाइएगा डिनोमिनेटर में। और अगर मान लीजिए यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ भी है, तो न्यूमरेटर अगर माइनस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन का होल स्क्वायर बनाना है आपने, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। तो याद रखिएगा न्यूमरेटर में यहाँ पे अगर आपका साइन प्लस में है तो यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा माइनस का, यानी कि यहाँ पे लगेगा आपका ये सेकंड वाला फॉर्मूला, यानी कि नीचे वाला ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। तो चलिए ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम यहाँ पे। तो फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ। तो याद रखिएगा यहाँ पे लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। तो चलिए ये फॉर्मूला लगा देते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू, न्यूमरेटर तो आपका ऐसे ही रहेगा जैसा है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी है एक्स, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 1 अपॉन एक्स होगी, क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो बी की वैल्यू 1 अपॉन एक्स है। तो यहाँ पे हमने बोला था ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab। अब देखिए प्लस का 2ab करेंगे तो 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 अपॉन एक्स, तो x से x यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। तो याद रखिएगा 2ab हमेशा यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आती है, प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 8 इस तरीके से आती है। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, x और 1 अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है, जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे a माइनस बी को आप क्या कर देंगे, टी पुट कर देंगे, ये थर्ड स्टेप था आपका। तो पुट, तो a माइनस बी यहाँ पे क्या है x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको आप क्या कर देंगे, टी पुट कर देंगे। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt अपॉन dx आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो dx की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आएगी, dx इज इक्वल्स टू, dx को ऊपर ले जाइए
और ये जो टर्म है ये ऊपर है, इसको dt के नीचे ले जाइए, तो यहाँ आ जाएगा 1 + 1/x²। तो इस तरीके से यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से हमने t की वैल्यू और ds की वैल्यू को बॉक्स से बंद कर दिया। देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा I = इंटीग्रेशन 1 + 1/x² होल के डिवाइड में, यहाँ पे हो जाएगा आपका t का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे आप लिख दीजिए इनटू dx की वैल्यू हमारी क्या है, dt अपॉन 1 + 1/x²। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमिनेटर आपका 1 बचेगा। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे 1 अपॉन ये है आपका t का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, आगे हमारा dt। अब यहाँ पे आपका tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जैसा कि मैंने आपको वो 3 फॉर्मूले लिखाए थे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/a, 1/√2, 1/a tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट प्लस का c। अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको प्लस का c थोड़ा मैं पीछे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज I = 1/√2। अब देखिए t की जो वैल्यू है वो ये है आपकी, ये पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, t की वैल्यू है x - 1/x, अपॉन में यहाँ पे है हमारा √2 और ये आ जाएगा ब्रैकेट बंद करके प्लस का c, ये आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ। तो I = यहाँ आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा x² - 1 अपॉन, तो देखिए यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, तो ये जो x है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा √2 और x। तो यहाँ पे x जो है रूट से बाहर रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ पे 2 है रूट के अंदर, तो √2x इस प्रकार से लिखेंगे, x जो है वो रूट से बाहर है प्लस का c। तो ये होगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। प्योरली मैंने वही स्टेप्स फॉलो किए, पहले x² से डिवाइड किया, उसके बाद हमने यहाँ क्या किया, a² + b² का फॉर्मूला लगाया, और वो डिपेंड करेगा न्यूमिनेटर के साइन के ऊपर। न्यूमिनेटर का साइन अगर प्लस में है तो माइनस का होल स्क्वायर बनाना है, और अगर न्यूमिनेटर का साइन माइनस में है तो a + b का होल स्क्वायर बनाना है। और उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या करना था, होल स्क्वायर के अंदर वाली टर्म को t पुट करना था, और आगे अपने आप हमारा फॉर्मूला बन के हमने यहाँ पे आंसर निकाल लिया। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।